गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं में इतिहास के प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको संक्षिप्त रूप से मैं ये बता दूं कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न उत्तर लिखना है ना। इसके पहले आपका जो पहला क्लास हुआ था, इसमें हमने इस पाठ इतिहास के स्रोत का विस्तृत अध्ययन किए थे। उन्हीं का प्रश्न उत्तर है जो आपको A4 साइज 200 पेज की कॉपी में लिखना है। और आप जब लिख लेंगे तो इसमें आपको लिख के रखना ही नहीं है, बल्कि आपको इसमें से रोज़ 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको रोज़ याद करना है, ताकि आपका रूटीन बना रहे और आप इस चीज़ को भूलें ना। ठीक है। तो बच्चों, इतिहास के स्रोत क्या हैं, इसमें पहले में देखेंगे। इसका तो पहला आपका देखोगे खालिस्तान है, खालिस्तान लिखोगे आप। फिर उसके बाद है आपका सही जोड़ी, और फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर है। तो उसी प्रकार से आपको मिलेगा जो लिखने के लिए वो आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखोगे, साफ सुथरे अक्षरों में लिखोगे और अच्छे से लिखोगे एक तरफ से, है ना। तो मैं इसमें फिर से आपको संक्षिप्त विवरण बता देती हूँ कि इतिहास के स्रोत किसे कहते हैं। इतिहास के स्रोत जो हमको इतिहास के बारे में जानने में हमको सुविधा प्राप्त होती है या हमारी मदद करती है, और वो किस प्रकार से होता है। तो इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि इतिहास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऐतिहासिक काल, दूसरा होता है प्रागैतिक ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आपको बीती हुई बातों की महत्वपूर्ण घटनाएं लिखित विवरण में हमको प्राप्त होती है। और जो प्रागैतिक ऐतिहासिक काल है तो वो हमको जो प्राचीन काल में बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसका कोई भी लिखित विवरण हमको प्राप्त नहीं होता है। तो लिखित विवरण के माध्यम से हम देखोगे जो प्राचीन ग्रंथ होते हैं, है ना, जो पुस्तकों में लिखे हुए होते हैं, उसका अध्ययन करने से हमको पता चल जाता है कि पहले के लोगों का जीवन किस प्रकार से था। और प्रागैतिक ऐतिहासिक काल में, क्योंकि प्रागैतिक ऐतिहासिक काल प्राचीन काल का होता है, उस समय लोगों को उतना अच्छे से पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए उन लोग अपनी बातों को, क्योंकि कागज का आविष्कार भी नहीं हुआ था और लिखने में भी उनको असुविधाएं होती थी, इसलिए उन लोग अपनी बातों को बताने के लिए शिलालेख पत्थरों पर लिख लेते थे, पत्थरों पर चित्र बना देते थे। भोजपत्र होता था और एक प्रकार से ताम्रपत्र होता था, उस पर वे खुदाई कर लिख देते थे, जो आज भी सबूत के तौर पर हमारे पास उपस्थित है। जो देखोगे आप रायपुर में जो घासीदास म्यूजियम है, वहाँ पर आप देखोगे तो आपको वहाँ पर प्राप्त होगा, है ना। और उसी प्रकार से जो रायगढ़ का सिंघापुर का जो गुफा है, गुफा में आज भी जो आदि मानव के लिखे हुए या चित्र बना हुआ जो चीज़ है, जिसको वो अपने बातों को उसमें दर्शाना चाहते थे, वे आज भी उस गुफा में उपस्थित है। तो बच्चों, ये चीज़ आपको इसमें आपको संक्षिप्त रूप में बताया गया है, और आप इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। थैंक यू।